इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, हमें वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब इसमें ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है स्टेटमेंट को, तो इसको थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बना रही हूँ, एक सर्कल, ठीक है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से, एक पॉइंट ए से, तो इससे मुझे पता चलेगा कि जो पॉइंट ए है वो तो कहाँ होगा, बाहर होगा। एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर उसने क्या बात कह दी कि ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है सर्कल से। अभी उसने लेंथ की बात तो बताई नहीं, लेंथ की बात बीच में ही छोड़ दी। वो कह रहा है लेंथ है किसी टेंजेंट की। अब वैसे तो वो यहाँ से यहाँ तक होगी तो मुझे ये पता होना चाहिए, लेकिन उसने बीच में कोई और बात कह दी। वो कह रहा है कि जो ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है सर्कल के सेंटर से। तो अगर सपोज ये सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ वो ए के बारे में बताने लगा। फिर वो क्या कह रहा है, इज फोर। अब ये इज फोर क्या है, जो मैं शुरू में कह रहा था, क्या कह रहा था, लेंथ। तो यानी कि टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये चीज कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, रेडियस, तो इसको मैंने पी कह दिया। तो मुझे ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि थ्योरम, जो कौन सी वाली थ्योरम, 10.1, वो क्या कहती है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट। ये प्रॉपर लिखना है आपने। तो यानी कि जो ये वाली चीज है ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब अगर ये वाली चीज 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, ओ पी ए में मैं क्या लगा सकती हूँ, मैं इसके अंदर लगा सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरे पास, कि h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। आपको ये चीज जरूर मेंशन करनी है जो थ्योरम 10.1 की प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो h क्या है यहाँ पर, ओ ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ओ पी का स्क्वायर, और बेस क्या है, ए पी का स्क्वायर। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, कितनी है, 5 का स्क्वायर, और ओ पी की वैल्यू यही तो हमें निकालना है, और फिर ए पी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ओपी का स्क्वायर हमें पता नहीं तो हमने उसे एज इट इज लिखा, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब ये प्लस का है तो ये उधर जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। तो जब आप 25 में से 16 माइनस करोगे इट विल कम आउट 9 इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3। बट नेगेटिव हो नहीं सकती है, रेडियस है ना, नेगेटिव 3 हो नहीं सकती, तो रेडियस क्या हो जाएगी, +3। और यूनिट जरूर लगाएंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो इसमें आंसर में आपको आधा नंबर कट सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। थैंक यू।